जब दुनिया अपनी इब्तिदाई शक्ल में थी, जब इंसानियत के पहले कदम ज़मीन पर पड़ चुकी थी और जब खैर और शर की पहली जंग लड़ी जा चुकी थी, ऐसे में एक ऐसी हस्ती दुनिया में तशरीफ़ लाती है जो नबूवत की सफ़र को आगे बढ़ाने वाली थी। वो थी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे और वो शख्सियत जिन्हें पहला वारिसी नबूवत कहा जाता है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम इस्लामी रवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वो बेटे थे जिन्हें ख़ास हिकमत, इल्म और नबूवत से नवाजा गया। उनका नाम शीस उबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है अल्लाह की अता, और रिवायात बताती है कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील की शहादत के बाद पैदा हुई थे। गोया वो अल्लाह की तरफ से एक मुतबादिल नियामत थी। कुरान करीम में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का नाम वाज़िह तौर पर जिक्र नहीं किया गया, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक जब नबियों की विरासत, हिकमत और हिदायत की बात होती है तो उनका जिक्र बिलवास्ता तौर पर शामिल होता है। अहादीस और तारीख़ी रवायात में उनकी नबूवत का जिक्र मिलता है और कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात से पहले अपनी तमाम हिकमत और इल्म उन्हें सौंप दिया था। मगर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की कहानी महज एक नाम या एक तारीख नहीं, बल्कि वो पहली कड़ी है जिससे नबूवत का तसलसल जारी हुआ। मगर सवाल ये है, उनका ज़माना कैसा था? उनकी कौम किन चैलेंज से गुजर रही थी और सबसे अहम उनकी तालीमात क्या थी? ये सब कुछ जानने के लिए हमें तारीख के अवराक पलटने होंगे। ये वो दौर था जब ज़मीन पर इंसानियत ने अपने पहले कदम जमा ली थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान और पहले नबी थे, लेकिन उनके बाद किसने क़यादत संभाली, किसने नबूवत की रोशनी को आगे बढ़ाया? वो हस्ती हज़रत शीस अलैहिस्सलाम थी जो इंसानियत के दूसरे नबी और नबूवत के अवलीन वारिस समझे जाते हैं। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़ौरन बाद का है, यानी ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की बिल्कुल इब्तिदाई दौर में। तारीख़ी रवायात के मुताबिक वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी सालों में पैदा हुई और तकरीबन 912 साल तक ज़िंदा रहे। उनकी रिहाइश का मुकाम वही था जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रहते थे, यानी जज़ीरा नुमाई अरब या मौजूदा इराक़ और शाम के दरमियान कोई इलाका। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बतौर जानशीन मुकर्रर किया। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी तमाम हिकमत, आसमानी तालीमात और रूहानी उलूम उन्हें सौंप दी थी। उनकी बुनियादी जिम्मेदारियाँ ये थी: तौहीद की हिफाजत करना और लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दी गई हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तलकीन करना, अपनी कौम को शैतान की फरेब और गुमराही से बचाना। ये वो दौर था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दो ग्रोहों में तकसीम हो चुकी थी। एक ग्रोह जो तौहीद पर कायम था और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की क़यादत में चल रहा था। दूसरा ग्रोह जो काबिल की नस्ल से था और दुनियावी लज्जतों में मगन होकर बुत परस्ती और शैतान की फरेब में आ चुका था। यही हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, अपने कौम को गुमराही से रोकना, उन्हें तौहीद पर कायम रखना और शैतान की पैदा करदा बुराइयों का मुकाबला करना। क्या वो इसमें कामयाब हुई? और उनकी तालीमात ने इंसानियत को किस तरह मुतासिर किया? इस राज से पर्दा उठाने के लिए हमें उनकी तालीमात और पैगाम को समझना होगा। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम वो हस्ती थी जिन्होंने इंसानियत को उस वक्त संभाला जब ज़मीन पर खैर और शर की पहली जंग लड़ी जा चुकी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाद उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो अपने वालिद की दी हुई तालीमात को न सिर्फ संभाले बल्कि उनमें मज़ीद बेहतरी लाकर अपने कौम को शैतान के फितनों से बचाए। उनकी तालीमात ने आने वाली नस्लों को बुनियाद रखी और दुनिया के पहले समाजी व दीनी उसूल मुतय्यन की। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने सबसे ज़्यादा ज़ोर तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत पर दिया। उनकी तालीमात का बुनियादी मकसद यही था कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक खुदा की इबादत करें और किसी भी किस्म के शिर्क से दूर रहें। उन्होंने अपने कौम को समझाया कि शैतान और उसकी पैरवी करने वाले इंसानों का असल मकसद यही है कि वो लोगों को अल्लाह की इबादत से हटाकर अपने नफसानी ख्वाहिशात में उलझा दे। वह मुसलसल अपने कौम को नमाज, ज़िक्र और दुआ की तरगीब देती ताकि लोग रूहानी तौर पर मजबूत रहे। चूँकि काबिल की औलाद दुनियावी ऐश व इशरत में पड़ चुकी थी, इसलिए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को सख्ती से गुनाह और बेराह रवी से बचने की तलकीन की। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम सिर्फ एक रूहानी रहनुमा नहीं थे, बल्कि वो पहली नबी थी जिन्होंने अपने पैरोकारों को इल्म हासिल करने की तरगीब दी। कहा जाता है कि उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो तमाम उलूम सौंपे थे जो अल्लाह ने हज़रत आदम को सिखाई थी, जिनमें तहरीर
تحریر، حساب، فلکیات اور قدرتی علوم شامل تھے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق تحریر اور لکھنے کا فن سب سے پہلے انہی کے ذریعے انسانوں تک پہنچا۔ وہ ستاروں، موسموں اور قدرتی تبدیلیوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور یہی علوم انہیں اپنے قوم کو بھی سکھایا تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ایک مثالی معاشرتی نظام تشکیل دیا جو عدل و انصاف پر مبنی تھا۔ وہ اپنے قوم کو سکھاتے کہ کسی پر ظلم نہ کرے، ہر کسی کا حق ادا کرے اور معاشرے میں برابری کو فروغ دے۔ انہوں نے نکاح کی اہمیت کو اجاگر کیا اور بے حیائی اور فحاشی کے خلاف سخت موقف اختیار کیا تاکہ انسانیت برائی کی دلدل میں نہ پھنسے۔ وہ اپنے قوم کو سکھاتے کہ رزق حلال کمائے، محنت کرے اور دوسروں کے حق تلفی نہ کرے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی تعلیمات ہی وہ پہلا منظم دستور تھا جس نے انسانوں کو نہ صرف اللہ کی عبادت کا سلیقہ سکھایا بلکہ علم و حکمت، انصاف اور اخلاقیات کی بنیاد بھی رکھی۔ ان کی دی ہوئی تعلیمات آگے چل کر انبیاء کی تعلیمات کی روشنی بنی، اور ان کا ورثہ آج بھی ہر اس معاشرے کے لیے ایک مثالی اصول ہے جو علم و عدل اور نیکی کی راہ پر چلنا چاہتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام وہ نبی تھے جنہیں اللہ نے نہ صرف روحانی عظمت عطا کی بلکہ علم، حکمت اور فہم و فراست کا ایک ایسا خزانہ بخشا جو بعد کی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ اگرچہ قرآن میں ان کی معجزات کا براہ راست ذکر نہیں ملتا، مگر تاریخی روایات اور تفاسیر میں ان کی کرامات اور غیر معمولی حکمت کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ بعض اسلامی اور تاریخی روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علمی فلکیات، ریاضی اور تحریر جیسے نایاب علوم عطا کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے انہیں ایک خاص صحیفہ دیا تھا جس میں اللہ کی ہدایت اور زندگی گزارنے کے اصول درج تھے۔ یہ اولین وحی میں سے تھا جسے بعد میں آنے والے انبیاء نے آگے بڑھایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کو غیبی اشاروں اور الہام کے ذریعے آنے والے خطرات کا علم ہو جاتا تھا اور وہ اپنے قوم کو بر وقت آگاہ کرتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی میراث علم و حکمت اور ہدایت کا ایسا روشن باب ہے جس نے انسانوں کو تہذیب، انصاف اور ترقی کی راہ دکھائی۔ ان کی تعلیمات کا اثر آج بھی دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، اور اگر ہم ان کے اصولوں کو اپنائیں تو ایک بہتر، انصاف پسند اور باعلم معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ یہ داستان ہے اس مرد میدان کی جس کی بازو میں خیبر کا دروازہ جھک گیا مگر اس کی پیشانی کبھی کسی باطل کے سامنے نہ جھکے۔ یہ قصہ ہے اس دلیر کی جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ کا لقب دیا، وہ شیر جس کے دہاڑ نے باطل کی ایوان ہلا دی۔ یہ وہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کعبہ میں پیدا ہوئی کیونکہ دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ وہ حق کی گھر میں آئیں گے اور ساری زندگی حق کے لیے لڑیں گے، جنہوں نے بچپن میں ہی اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا، اور جب دنیا سو رہی تھی، تلواریں لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے تھے، تب ایک نوجوان بلا خوف خطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر لیٹ گیا۔